साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिव, स्टैटिस्टिक्स और साइंटिस्ट। साथियों, जो लोग भविष्य में एमएलए एमपी का चुनाव जीतना चाहते हैं उनके लिए हम इलेक्शन की सीरीज लाए हैं। इसमें हम आपको इलेक्शन से संबंधित अलग अलग स्ट्रेटेजी बताएंगे। अलग अलग जाति के फैक्टर होते हैं, पैसे का, बाहुबली का, पार्टीज का फैक्टर होता है। तो हम अलग अलग एरिया के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको चुनाव कैसे जीतना है। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है और वो चुनाव जीतना चाहता है, और खास तौर से उस परिस्थिति में जिस भी चुनाव क्षेत्र में, चाहे एमएलए का हो चाहे एमपी का, वहां पर एक जाति क्या होता है, उसका थोड़ा दबदबा होता है। जिसके थोड़ी ज्यादा वोट है वो अक्सर जिसके सबसे ज्यादा वो दबदबा रखता है। दूसरे और तीसरे नंबर वाले आते हैं जो बिहार, जो आम लोग होते हैं, उनके साथ वो जो जीत जाते हैं, वो अन्याय अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, उनकी दादागिरी। क्योंकि जिसके पास ताकत आ गई और उसके पास नैतिकता नहीं है तो हमेशा गद्दारी करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। जिसके पास नैतिकता है वो कभी भी ताकत आने में गड़बड़ नहीं करेगा, संयम से चलेगा और वो काम करेगा जो लोग सही जिसको मानते हो, सोसाइटी जिसको सही मानती है, वो काम करेगा। तो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी एरिया में हैं और आप ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जो कि आपकी कास्ट वहाँ पर माइनॉरिटी में है, तो आप उस एरिया में एमएलए एमपी का इलेक्शन कैसे जीतेंगे। तो हमारे दोस्त हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के इलेक्शन लड़ चुके हैं बैठे राहुल गांधी के खिलाफ, और उसके अलावा वो 2 विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, वो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया। उस एरिया में वोटर लिस्ट को लिया। जैसे मान लो एक वोटर लिस्ट में एमएलए की सीट में मोटा मोटा 70 से 80 गाँव होते हैं। उस वोटर लिस्ट में आप उसकी फोटो सेट अलग करवा के 80 गाँव के सेट बनाओ। आपने सेट बना लिया गाँव वाइज, तो वहाँ गाँव में क्या करो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो वहाँ का एक्स सरपंच रहा हो या जिसने चुनाव लड़ा हो, चुनाव हार गया हो, या किसी कॉलेज का कोई सिंसियर बंदा हो, या कोई रिटायर्ड टीचर हो, रिटायर्ड कोई एम्प्लॉय हो, सिंसियर आदमी हो, उसको आप मिले, उससे बात कर ले, उसको कह दो कि ये तेरे गांव में जितनी पॉपुलेशन है, पुराने लोगों को लगभग सबको पता था किसकी जाति क्या है। तो कि यहाँ इसमें जो मेजर जाति, जिस जाति की सबसे ज्यादा वोट है, उसको छोड़ के बाकी जो जाति है उस पर उसके सामने नाम ले दो। फादर नेम वगैरह से सब कुछ पता चल जाता है किसकी फैमिली में कौन है। तो वो क्या करेगा, उसका 2-3 दिन का होमवर्क है। 2-3 दिन में वो आपको पूरा लिस्ट बता देगा, लिख कर देगा भाई ये फलाना, ये जाति, ये जाति, ये जाति, ये जाति। अब क्या करें, ऐसे आपने अपने 80 गांव के और आपका शहर, उसमें वार्ड वाइज सारा किसी जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़कर उनसे बात करके समझा के उनको मैनेज करके उनको थोड़ी आप मदद कर दें। भाई कोई आर्थिक मदद करने की भी, उसने आपका काम कर दिया, आप उसका काम करवा लें। इस तरह से करके आप अपना ग्राउंड वर्क करते हैं तो आपका लगभग 8 से 10 दिन में आपके पास पूरे विधानसभा का जाति वाइज डाटा है। अब नॉर्मली एमएलए एमपी को सब पता होता है जो इलेक्शन लड़ते हैं कि इतनी इस जाति के इतने वोट है, इस जाति की हैसियत है, ये इस तरह वोट देती है। उनका एक्सपीरियंस होता है, हर जाति का प्रोफाइल अलग होता है। तो उस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए अगर मान लो आपके पास मेजर जाति है, कोई भी है, जैसे हम नारनौल की बात करते हैं, नारनौल में यादव कम्युनिटी ज़्यादा है, वहाँ लगभग 40,000 वोट है। सेकंड नंबर पर सैनी आते हैं, उनके लगभग 18,000 वोट है। नारनौल एमएलए का जो एरिया है। बाकी अलग अलग जाति हैं, थोड़े से जाट भी हैं, लगभग 7,000 करीब हैं। बाकी ठाकुर वगैरह कम हैं, पंजाबी थोड़े बहुत हैं, राजपूत हैं, थोड़े गुजर हैं, वो थोड़े हैं। ओबीसी का अलग अलग है, एससी एसटी लगभग 18 से 20 से 25% लगभग होते हैं हर जगह। मुस्लिम कई जगह हैं, यहाँ मुस्लिम इतने नहीं है। मैं नारनौल का एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, ये फैक्टर अलग 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 तरीके काम कर सकते हैं। जैसे कोई भी इलेक्शन हो उसमें एससी एसटी और मुस्लिम की बात हमेशा की जाती है, क्योंकि एससी एसटी और मुस्लिम के वोट लगभग 100% होते हैं और वो लगभग इकट्ठे जाते हैं। एससी एसटी को थोड़ा लोग डरा देते हैं, ये थोड़े क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, इनको अलग अलग तरीके से लालच फेंक दिया, दारू फेंक दी, चुका फेंक दिया, लोगों ने सेट कर लिया। मुस्लिम के वोट भी एक तरफा होते हैं, इनके जो इमाम होते हैं, जो इनके जो मस्जिद के जो हेड होते हैं, वो जिधर कहते हैं लगभग उस तरफ जाते हैं। इन 2 कैटेगरी के जो लोग हैं, इनका मेजोरिटी वोट है। मुस्लिम के लगभग 18% है और एससी एसटी के लगभग 25 से 30% के बीच, थोड़ा बहुत 1-2% वेरी करता है। तो ये 50% वोट जब जिसकी तरफ जाते हैं, इनमें से 100% ना जाए, अगर आपने इनके 50% में से 50 का, यानी इनमें से अगर आधे पर वोट भी ले लिए तो समझो आपकी जीत सुनिश्चित है, कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट हो। तो अब आता है कि आपने वो 50% वोट उधर से लिए। अब बताया कि जो अपर कास्ट आते हैं, जिनमें आते हैं ब्राह्मण, आते हैं बनी, आते हैं, इनकी पॉपुलेशन 3-4% है। उसके बाद आते हैं जाट है, ये बड़ी राजनीतिक रूप से संपन्न कौम है। गुज्जर है, राजनीतिक रूप से संपन्न कौम है। गुज्जर है, ठाकुर है, वो भी राजनीतिक रूप से ताकतवर कौम। ये क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ जिनकी मेजोरिटी होगी वो वहाँ पर ही अपने हिसाब से वोट डालेंगे और अपने कैंडिडेट को वोट डालेंगे। इनकी जागरूकता लेवल इतना है कि वो देखेंगे कि अगर ये कैंडिडेट जीत रहा है वो किसी पार्टी का, तो वो वहाँ पर ही वोट डालेंगे जहाँ पर उनका कैंडिडेट जीत रहा होगा या जहाँ से वो फायदा उठा सकते हैं। तो उसके अलावा भी कई अलग अलग फैक्टर होते हैं आपके एरिया में। आप ये देखें, बेशक वहाँ पर इनमें से कोई भी जाति है,
जो अगड़ी जाति स्वर्ण है वो हैं ज़्यादा, लेकिन क्या है वहाँ पर ये देखें नॉर्मली ये एक होते हैं, वहाँ ऐसे ऐसे फैक्टर भी होते हैं कि हो सकता है आपके एरिया में वैसे एक हो, लेकिन वहाँ पर आपके एरिया में वो जाति बढ़ जाती हो। तो आपने ये भी ध्यान रखना, अगर वो जाति बढ़ रही तो उसका फायदा अलग अलग मिलेगा। तो अलग अलग पार्टी क्या होती है, अलग अलग तरीके से खेल खेलते हैं। कई बार इनके वोट बांटने से कुछ सीटें जीत जाते हैं, कुछ सीटें हार जाती हैं। तो आपने अपने एरिया के हिसाब से सर्वे करना है। आपको सर्वे करके पता चल जाएगा पहले कौन कौन MP बने, MLA बने, किस जाति बने। तो आपको पुराने लोगों से बैठने से पता चल जाएगा भी हमारे एरिया में कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो 54% वोट है जो OBC के अलग अलग जातियों में बटा होता है, कुछ एक आध जाति है जैसे वो थोड़ी संपन्न होगी। जैसे अब मैं बता नानोल को बता रहा, यहाँ पर इन भाई साहब ने जो सारा सर्वे कराया खुद, तो इन्होंने वोटों की संख्या जो इस लेटेस्ट इन्होंने निकाला 6 मई 2024 का है, इन्होंने सारा डाटा निकाल लिया जो अलग अलग गांव का और शहर का वार्ड का सर्वे करवाया, उसमें टोटल कर लिया भाई अहीर जाति के वोट कितने हैं, लगभग 39,000। सैनी के यहाँ सेकंड नंबर पे 18,000, जाटों के यहाँ 6800 कुछ। ये नॉर्मली यहाँ पर कट्टर माने जाते हैं। यहाँ पर ठाकुर नाम मात्र के हैं, यादव ज़्यादा है तो यादव को ये रहता है कि हमारे यादव ही जीते हैं, तो यादव जीत जाते हैं तो उनको थोड़ा ये हो जाता है कि भाई हमारे लोग जाते हैं, हमारे MLA MP हैं, तो थोड़ी गुंडागर्दी तानाशाही भी होगी और लोग परेशान भी करते हैं अलग अलग तरीके से, इनको झूठे के सब फंसाना कुछ करना हो। तो जहाँ भी जिस जाति की ताकत बढ़ जाती है वो अक्सर ऐसा ही करती है, हर जगह लगभग यही फैक्टर होता है। कोई एक आध भी होगा फौज जो ऐसा करता है। अब ये दूसरी जाति को इन्होंने कैलकुलेशन किया, ये सारी वही जो काम कर जाती हैं, जो लगे यहाँ ब्राह्मण के वोट है जैसे 9,000 है, बाकी के प्रजापत है 5900 हैं, स्वामी हैं, अलग अलग वोट तो इन्होंने सारे वो निकाले जो काम कर जाते थे। अब ये वोट है इसमें ज़्यादातर OBC कौन आती है, अब ये दूसरी आई है, अब इसमें इनका कुल योग इन्होंने निकाला 37,671। अब आता है कि हवा का रुख जिधर हवा चल रही होगी उधर जाएंगे, तो ये जो वैश्य समुदाय बनियों के वोट हैं लगभग 7600, गुर्जरों के यहाँ पर कम है, राजपूत कम है, पंजाबी सिख ये थोड़े कम है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये मुस्लिम हो गए, कायस्थ हो गए, ये लगभग 13,600। तो ये क्या करते हैं जिधर रुख हो उधर जाएंगे। यहाँ पर ब्राह्मणों के लगभग 9,000 वोट हैं, तो ब्राह्मणों के 1-2 बार MLA भी बने हैं, तो यहाँ आज़ाद भी जीते हैं। तो यहाँ का फैक्टर ऐसा रहा है कि लोगों ने समर्थन किया, ब्राह्मण लोग जीते यहाँ से, तो इसलिए ब्राह्मणों की इस कैटेगरी में नहीं आए, तो इनका प्रभाव रहा है कि राजनीतिक रूप से इनकी पकड़ अच्छी है। तो ये एरिया वाइज बता रहा हूँ, आपके एरिया में फैक्टर लगे। तो इन्होंने हवा के रुख तक जाने वाले स्वर्ण वोट जितने भी होते हैं, पर कास्ट के जितने भी वोट होते हैं, नॉर्मली गुज्जर, जाट, ठाकुर, यादव और बाकी किसी एरिया में और कोई हो तो बाकी ब्राह्मण और बनिए जो व्यापारी पंजाबी कौम है, ये सब वोट वहाँ जाते हैं जहाँ, क्योंकि समझदार कौम रहे ये वहाँ जाएंगे जिधर हवा का रुख होगा, जीत की तरफ लोग जा रहे हैं। पार्टी कोई भी हो सकती है, कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। अब दूसरे जो हैं ये ST वोट है, ये आपस में बढ़ते हैं। तो SC ST के यहाँ पर है, मुस्लिम कम है तो यहाँ मुस्लिम की हमने बात नहीं की। जहाँ पर SC ST वोट होते हैं उन पर सब डोरा डालते हैं। आज आपने देखा होगा जो सेंटर में मोदी का जो इलेक्शन हुआ, ये क्यों हारे, संविधान के मुद्दे पर SC ST वोट यहाँ से खिसक गया, वो कांग्रेस की तरफ चला गया और ये हार के विपक्ष थोड़ा मजबूत हो गया और इनका अयोध्या जैसी जगह पे ये राम मंदिर बनाने के बावजूद सीट आ जाती है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भी होते हैं। तो ये जैसे यहाँ पर SC ST वोट है, अब ये अलग अलग कारण से बढ़ते हैं। इनमें से कोई जैसे SC ST वोट में से कोई 40-50% भी ले जाए वो पक्का जीत जाएगा। तो ये मुस्लिम यहाँ पर मुस्लिम भी अगर होते तो मुस्लिम के हिसाब से दिमाग लगाना पड़ता, मुस्लिम के लिए उसको वोट लेने के लिए जोर लगाना पड़ता। अगर वो उसमें से 50% में लेगा उसकी जीत पक्का हो जाएगी। अब बचते हैं कि आपने अगर ये अलग अलग माहौल बना, अब अहीर जाति के लोग यहाँ पर मैंने देखा बहुत गुंडागर्दी करते हैं। यहाँ कोर्ट में हाल है, नॉन अहीर व्यक्ति को जा रहा तो कहीं बाहर निकलना देख लें, इतनी गुंडागर्दी है। तो यहाँ पर अगर किसी को जीतना है, जैसे नाम सैनी वोट है, सैनी के खिलाफ इन्होंने इतना जहर बोला था। एक बार पिछले MLA के इलेक्शन में सैनी कैंडिडेट खड़ी हुई थी, तो उसके खिलाफ अहीर लोगों ने अपने लोगों को एकजुट करने के लिए, अपने व्यक्ति की जीत सुनिश्चित करने के लिए ये फैला दिया कि तुम मालन को वोट दो। मतलब सैनी माली बोलते ना अपने हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान में, तो देसी भाषा में जैसे मालन को वोट दो। तो इस तरह से करके इन्होंने सैनियों के खिलाफ औरों को एकजुट कर दिया। यहाँ 1,40,000 वोट है, जिसमें से सिर्फ लगभग 39,000 वोट हैं यादव के। इसके अलावा 1,00,000 वोट है, लगभग 75% वोट उनके हैं। अगर वो सारे एक हो जाए, चलो हमें पता है 1,00,000 में से 1,00,000 कभी एक नहीं होंगे, उनमें से ये मान लो 10-15,000 ने पोलिंग नहीं की। उसके अलावा थोड़े लोग जो बचते हैं उनमें से अगर आपने 50,000 को भी अगर थोड़ा सा कन्विंस कर लिया किसी भी तरीके से, भाई तुम सारे हो जाओ, जिसमें कुछ मुस्लिम भी आ जाते हैं, कुछ SC ST आ जाएंगे, बाकी ये जो जाति अलग अलग कारण से बढ़ती है उनको अगर आपने थोड़ा सा समझा दिया भी एक हो जाओ, तो उसको देखते हुए ये जो हवा का रुख देख के जाने वाली जाति है, ये सारी जातियाँ उसके पीछे लगती हैं। तो इनके जो लगभग 20-25% वोट होते हैं ये उधर जाएंगे जिधर। तो आपने 30% पे अगर फोकस कर लिया, इनको किसी भी फैक्टर पे देखो कि आपके एरिया में कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये लोग एकजुट हो जाए, उनकी कोई समस्या हो,
उसको उठाओ। तो अपने एरिया में सर्वे करें, लोगों से मिलें, ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम को समझें, उस हिसाब से वहाँ कोई मुद्दा लोगों को समझाने की कोशिश करें। अगर आप इस मुद्दे को समझाने में ये जो 54% वोट पड़ता है इनको कामयाब हो गए, तो आपके पास सिर्फ SC ST के कुछ वोट पे फोकस करना, मुस्लिम पे फोकस करना, जो कि लगभग एक तरफा जाते हैं। उसके अलावा ये जाट, ठाकुर, गुज्जर, अहीर, ये लगभग एक तरफा जाएंगे। ब्राह्मण बनिए समझदार कौम है, पंजाबी समझदार कौम है, वो भी अपना माहौल देख के जाएंगे। जो कट्टर कौम है वो कम जाती है। आपका जब एक बार रुझान बन जाएगा तो ये जो बाकी जो 25% वोट है, जो हवा का रुख देख के चलने वाले होते हैं, जो ज्यादातर व्यापारी टाइप के लोग होते हैं, वो आपकी तरफ अपने आप पीछे लग जाएगा, तो आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। तो आप अगर किसी भी एरिया में ऐसे ही जाति से बिलोंग करते हैं जो माइनॉरिटी में आती है, मेजोरिटी में नहीं है, और आपके एरिया में कोई कौम राजनीतिक रूप से ताकतवर होगी, गुंडागर्दी कर रही है, तो अगर आप उनको सबक सिखाना चाहते हैं और वहाँ पर इलेक्शन जीतेंगे तो आपके पास ताकत है कि ताकत तो काम कराएंगे। जैसे जाटों ने गुंडागर्दी करी, जाट आरक्षण का खेल था, इन्होंने जाट आरक्षण किस तरह लोगों के साथ किया, तो OBC वाला थोड़ा एक हुआ, उसकी वजह से थोड़ा बदलाव आया। ऐसे ही आप अपने एरिया में अपने अपने फैक्टर को देख लें, और ये सिर्फ 10 दिन में इन भाई साहब ने पूरा डाटा निकाल लिया, क्योंकि आप अपना सर्वे करेंगे तभी आप बोल सकते हैं इस जाति के कितने वोट मिल गए। एक एक जाति के एक गिन गिन के वोट निकाल रखे, सिर्फ 10 दिन में इन्होंने काम कर लिया था। अगर आप अपने एरिया में करें तो 2 साल पहले तैयारी कर दें, 2 साल पहले ये सारा कर ले काम अपना, आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में तैयार कर लेंगे, 1 महीने में तैयार हो गया। MP का एरिया तो आपके पास लगभग 9 से 10 सीट होती है, आप ये लगभग 2 से 3 लाख खर्च करके पूरा डाटा तैयार कर सकते हैं। डाटा आपके हाथ में आएगा, उस हिसाब से काम करें, लोगों से मिलते रहे, जितना मिलते रहेंगे लोगों से, लोगों के बीच में बैठते रहेंगे, उनमें शामिल होते रहेंगे। जैसे राहुल गांधी ने न्याय यात्रा शुरू की, लोगों से मिलोगे, आपको समस्या पता चलेगी, समस्या के हिसाब से आप उस समस्या को लोगों के साथ साझा करना शुरू करें। जब लोगों को लगेगा ये बंदा हमारा समाधान कर सकता, तो आप वहाँ से इलेक्शन बड़े प्यार से जीत जाएंगे। और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा 10-20 करोड़ खर्चे करने की जरूरत नहीं है। लोग जो करोड़ों रुपए दे के टिकट लाते हैं, आप बेसिक पार्टी की टिकट मिले ना मिले, क्योंकि खाली पार्टी इंपोर्टेंट नहीं, कई बार पार्टी भी दगाबाजी कर जाती है वोटर के साथ। आप बेसिक आज़ाद उम्मीदवार हो तो भी आप वहाँ से जीत सकते हैं। अगर आप अपने एरिया में इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे तो आप वहाँ से पक्का चुनाव जीतेंगे, चाहे आप पार्टी से हों, पार्टी से ना भी हों, तो आप आज़ाद कैंडिडेट के रूप में भी वहाँ का इलेक्शन MLA MP का जीत जाएंगे। और आप अगर एक बार जीत गए, आपने इतिहास बना दिया, उसके बाद तो फिर कहने की जरूरत है, लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। तो साथियों, मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया, ताकि आप अगर माइनॉरिटी कौम से बिलोंग करते हैं और आप अपने एरिया में चुनाव जीतना चाहते हैं, जहाँ पे जाति का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली ज़्यादातर सीटों में जाति का फैक्टर होता है, तो आप अपने एरिया में चुनाव जीत सकते हैं। आप साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।